सेकेंड पैथोजन कौन सा है? जियार्डिया। तो जियार्डिया के बारे में क्या पढ़ेंगे? जियार्डिया का क्या कॉमन बेसिक थोड़ा सा जियार्डिया के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। आना होगा तो आ जाएगा तो अच्छी बात है। फाइलम बिलोंग करता है प्रोटोजोआ से। क्लास होता है इसका ज़ूमेस्टिगोफोरा, ऑर्डर होता है डिप्लोमेनेडिडा और जीनस होता है इसका जियार्डिया, ठीक है। इसको नॉर्मली क्या बोलते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंटेस्टाइन। इट कॉलोनाइज, मतलब ये कॉलोनाइज कहाँ रहता है? ये इंडो पैरासाइट होता है, यानी ये ब्लड वेसल्स के इंटरनल ऑर्गन के अंदर पाया जाएगा। और ये रिप्रोड्यूस कहाँ करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन बींग एंड अदर वर्टिब्रेट। कैटल्स, जैसे कौन कौन सी? कैट्स, डॉग, कैटल्स। और ये डिजीज़ कौन सी कॉज करता है? जियार्डियासिस। लाइफ साइकिल कैसी चलती है जियार्डिया की? अल्टरनेट बिटवीन स्विमिंग ट्रोफोजॉइट्स एंड इन्फेक्टिव रीस्टेंट सिस्ट, मतलब इसकी 2 स्टेजेस होती हैं और दोनों स्टेजेस के बीच में ही इनकी लाइफ साइकिल घुमा करती है, ट्रोफोजॉइट्स के बीच में और क्रस्ट के बीच में, ठीक है। इसको सबसे पहले डिस्कवर्ड किसने किया था? इसको सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था एक साइंटिस्ट थे आपके डच माइक्रोस्कोपिस्ट एंटोनियो लियोन हॉक ने 1681 में। इन्होंने सबसे पहले इसकी ट्रोफोजॉइट स्टेज ऑफ जियार्डिया को देखा था, ठीक है। जियार्डिया में सिस्ट स्टेज होती है जो कि डिवाइडेड होती है फ्लैजिला से, ठीक है। इसको अर्लियर कंसीडर रखा गया था कि हार्मलेस कॉमर्शियल है, इंटेस्टाइन में पाया जाता है, ऐसे कोई इन्फेक्शन नहीं कॉज करता है, ठीक है। पर लेटर जब हमें पता चला, मेडिकल साइंस रियलाइज कि मोस्ट कॉमन कॉज जो ह्यूमन में डायरिया का होता है वो कौन है? जियार्डिया की वजह से डायरिया होता है, ठीक है। The species name have lot of controversy of parasite named as the G intestinal, G lambardia, ठीक है। बहुत कंट्रोवर्सी है इसके नाम को लेकर, ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर की थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं। जियार्डिया हैज़ अ 2 लाइफ स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल। अभी मैंने आपको बताया, या तो ट्रोफोजाइट होगा, ट्रोफो मीन्स नो टू फीड, मतलब जो ब्लड सक करने की, मतलब आपके इन्फेक्टेड स्टेज जो खा सकता है, यानी फीड करने की स्टेज में होगा। प्रोटोजोआ की पैरासाइट्स की वो स्टेज जो फीड कर सकते हैं उसे ट्रोफोजाइट्स कहेंगे। लेती है फ्लैजलेटेड पैरासाइट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन बींग, ठीक है। ह्यूमन बींग के स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाएगा। पर शेप्ड होगा, 9 to 12 माइक्रोन लेंथ होगा, 5 to 15 माइक्रोन विड्थ होगी। आगे का हिस्सा एंटीरियर राउंडेड होगा, पोस्टीरियर पॉइंटेड और नैरो होगा, ठीक है। डॉर्सल सरफेस इज कॉन्वेक्स एंड वेंट्रल सरफेस इज कॉन्केव। अब आपको डॉर्सल और वेंट्रल में कन्फ्यूजन होगा, तो आपका जो टमी होता है, पेट जिस टाइप होता है, उसको वेंट्रल बोलते हैं। आपकी पीठ को डॉर्सल। कैसे याद रखेंगे? पीठ धूप की तरफ होती है, तो डी फॉर धूप, डी फॉर डॉर्सल, ठीक है। द वेंट्रल सरफेस ऑफ दिस इंडो पैरासाइट है डिस्क लाइक एरिया, मतलब इसके वेंट्रल सरफेस जो होता है यानी पेट की साइड का हिस्सा, यानी जो जमीन की तरफ होगा, ग्रेविटी की साइड जो होगा, ठीक है, उसमें डिस्क लाइक एरिया होते हैं जो कि होस्ट की स्मॉल इंटेस्टाइन में अटैच हो जाते हैं, ठीक है। इसमें 2 सिमिलर न्यूक्लियाई प्लेस्ड होते हैं, 4 पेयर ऑफ बेसल बॉडीज पाई जाती हैं, ठीक है, और 4 पेयर ऑफ फ्लैजला पाए जाते हैं, ठीक है। आप देखोगे 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। और एंटीरियर कॉर्डल, पोस्टीरियर वेंट्रल 2 मीडियम बॉडीज होती हैं, ठीक है। मीडियम बॉडीज आर मेड ऑफ द प्रोटीन कॉन्ट्रीब्यूट द फॉर्मेशन ऑफ वेंट्रल डिस्क, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी ट्रोफोजॉइट स्टेज की। ये ट्रोफोजॉइट स्टेज होती है, ये इन्फेक्टेड स्टेज होती है, ठीक है। इन्फेक्टेड स्टेज नहीं होती। इस स्टेज में जो जियार्डिया होता है वो फीड कर सकता है। द ट्रोफोजॉइट ट्रांसफॉर्म टू सिस्ट, ये किस में कन्वर्ट होगा? सिस्ट में, सॉरी, ये ट्रोफोजॉइट स्टेज ये है, ये सिस्ट स्टेज है, ठीक है। ट्रोफोजॉइट ट्रांसफॉर्म होगी किस में? सिस्ट फॉर्म में, ठीक है। और रिप्रोड्यूस करेगी हकर इन द बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन क्या होता है? बाइनरी फिजन में क्या होता है? न्यूक्लियस सेंटर में आके 2 इक्वली डिवाइड होकर 2 अलग अलग एनिमल बन जाते हैं, ठीक है। अमीबा में भी बाइनरी फिजन होता है, हमेशा याद रखना, ठीक है। सिस्ट कम आउट द होस्ट विद द स्टूल, इन्फेक्शन अकर थ्रू कंटामिनेटेड फूड और ड्रिंक। मतलब क्या होता है? रिप्रोड्यूस विद इन द सिस्ट, सिस्ट में रिप्रोड्यूस होगा बाइनरी फिजन के थ्रू, और ये होस्ट की बॉडी से स्टूल के फॉर्म में बाहर निकल आएगा। इन्वायरमेंट में ये सर्वाइव नहीं कर पाता, ये तभी किस सर्वाइव कर पाता जब ये अपने होस्ट के बॉडी में होता है, ठीक है। इन्फेक्शन अकर तो कंटामिनेट, और इन्फेक्शन कैसे होगा? कंटामिनेटेड फूड और ड्रिंक पीने से, ठीक है। सेपरेशन विद द होस्ट म्यूकस इनिशिएट इन जियार्डिया द सिस्ट ओविड इन शेप, ठीक है। मतलब जब जैसे ये होस्ट के म्यूकस से बाहर निकलता है, ठीक है, तो इसके चारों तरफ एक सिस्ट होता है ओवाइड इन शेप में, और इसमें थिक वॉल होती है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की। सिस्ट के पास 4 न्यूक्लियाई होते हैं, 1 2 3 4 है, और एक्सोस्टाइटल रन डायग्नोस्टिक टू द सिस्ट, फ्लैजुलर शॉर्टर विद इन द सिस्ट। और फ्लैजुलर शॉर्ट होते हैं, सिस्ट के अंदर ही पाए जाएंगे, बाहर आउटर बॉडी में नहीं पाए जाते जैसे ट्रोफोजॉइट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसकी इन्फेक्शन स्टेज और लाइफ साइकिल देख लेते हैं, ठीक है। जियार्डिया द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ फ्लैजलेटेड, ठीक है। डेंस सिस्ट आर फाउंड टू कॉज इन्फेक्शन इन द ह्यूमन होस्ट। मिनिमम 10 सिस्ट होने चाहिए ह्यूमन होस्ट को इन्फेक्शन करने के लिए, ठीक है।
ह्यूमन सिस्ट बॉडी में कैसे पहुँचेगी? जब आप कंटामिनेटेड फूड और वाटर पियोगे, ठीक है। ये स्टेज इन्फेक्टेड स्टेज, ठीक है। कंटामिनेटेड फूड और वाटर से आप क्या हुआ, 10 सिस्ट आपकी बॉडी में पहुंच गए, ठीक है, तो आप इन्फेक्टेड हो जाओगे, ठीक है। कंटामिनेटेड फूड और वाटर और फीसल ओनली। सिस्ट कैन सर्वाइव आउटसाइड द बॉडी ऑफ पैरासाइट फॉर सेवरल मंथ। अच्छा, ट्रोफोजाइट स्टेज जो होती है वो बाहर बॉडी में नहीं सर्वाइव कर सकती, ठीक है, मतलब होस्ट की बॉडी के बाहर। पर जो सिस्ट स्टेज है वो बहुत महीनों तक, पैरासाइट की जो फॉर्म है सिस्ट, वो सेवरल मंथ में सर्वाइव कर सकती, ठीक है, आउटसाइड द बॉडी पैरासाइट। एंड ऑल्सो रिलेटिवली रेजिस्ट, और ये रेजिस्ट होती, बची रहती किससे? क्लोरिनेशन से, यूवी एक्सपोज से और फ्रीजिंग, मतलब हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, क्लोरिनेशन, इन सब से सिस्ट फॉर्म बचा रहेगा, ठीक है। वेरिएशन स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल होती है, ठीक है, हमें देखने को मिलती बहुत स्टेजेस, मतलब होता है ना, कोई एक स्टेज में नहीं रन करता, पहले सिस्ट स्टेज से ट्रोफोजाइट्स में भी डेवलप होगा, ये बाइनरी फिजन में जाएगा, अगेन ये सिस्ट स्टेज में 10 सिस्ट होनी चाहिए इन्फेक्टेड करने के लिए एक होस्ट को। When cyst of Giardia ingested by host, the low pH of stomach acid produce, हमें मालूम हमारे स्टमक में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, वो एक्सोसिस्टेशन करता है, मतलब ये इसकी सिस्ट की आउटर कवरिंग को ब्रेक करेगा, फ्लैजला एक्टिवेट होंगे सिस्ट वॉल को ब्रेक करके, और ड्यूडेनियम पार्ट ऑफ ह्यूमन इंटेस्टाइन, और ये प्रोसेस कहाँ होगा? आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनियम एक पार्ट होता है, वहाँ होगा एक्सेशन रिलीज ट्रोफोजॉइट, और इसके सिस्टेशन जैसे ही रिलीज होगा वो कौन सी फॉर्म में आ जाएगा? अपनी ट्रोफोजॉइट स्टेज में आ जाएगा, ट्रोफोजॉइट स्टेज में आ जाएगा। हर एक ईच सिस्ट 2 ट्रोफोजॉइट्स प्रोड्यूस करता है, मतलब एक सिस्ट में आप देख रहे 4 न्यूक्लियाई होते हैं और एक ट्रोफोजॉइट में 2 न्यूक्लियाई होते हैं, तो एक सिस्ट 2 ट्रोफोजॉइट्स को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये एसेक्सुअल डिवीजन होता है क्योंकि बाइनरी फिजन हो रहा है, और ये फ्लोट करेंगे फ्रीली न्यूकस ऑफ इंटेस्टाइन ह्यूमन से अटैच करके। ट्रोफोजॉइट अकर प्रोबेबली ड्यू टू द एक्सपोज ऑफ बाइल साइड, ठीक है। और ट्रोफोजाइट क्या होंगे? प्रोबेबली एक्सपोजर करेंगे बाइल सॉल्ट में, फैटी एसिड में और मोर एल्कलाइन एनवायरनमेंट में, ठीक है। अब देख लेते हैं इंटेस्टाइन अल्टीमेट बोथ सिस्ट और ट्रोफोजाइट पास इन द फीसेस एंड इन्फेक्शन इमीडिएटली। जब आप इन्फेक्टेड पर्सन जो होगा वो स्टूल पास आउट करेगा तो उसमें उसकी ट्रोफोजाइट स्टेज भी होगी, सिस्ट स्टेज भी होगी, और ये पर्सन ट्रांसमिट होगा पैरासाइट टू पॉसिबल फॉर इवन एनिमल कैन बी इन्फेक्टेड विद द इंडोपैरासाइट, ठीक है। या तो आप कंटामिनेटेड फूड या आपके जो डोमेस्टिक पेट एनिमल होते हैं वो गए गार्डन में, उनको आपने टच किया, उनसे कंटामिनेशन आपको ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। पैथोजन क्या होता है? ये इंटेस्टाइनल टिश्यू में ही पाया जाएगा, इंटेस्टाइनल सेल्स में ही रहेगा, और म्यूकस सेल्स को सिक्रीशन के थ्रू वो सक करेगा अपनी वेंट्रल बॉडी की तरफ से, उसके पास एडहेसिव डिस्क होती है, ठीक है। इट ऑल्सो माइग्रेट टू द बाइलरी डक्ट, वो बाइलरी डक्ट की तरफ मूव करेगा जिससे वो अवॉइड कर सके किससे? एसिडिटी इन द ड्यूडेनियम, ठीक है, ट्रैक टू अवॉइड एसिडिटी इन द ड्यूडेनियम, ठीक है। ये बाइनरी टैग में पहुंच जाएगा जिससे ये एसिडिटी जो होती है ना ड्यूडेनियम में उसको अवॉइड कर सके। जियार्डिया कॉज इन्फ्लामेशन ऑफ ड्यूडेनियम एंड जिजेनियम एंड मेली। जियार्डिया क्या करेगा? इन्फ्लामेशन यानी सूजन और दर्द करवाएगा, किसमें? ड्यूडेनियम और जिजेनियम, ये दोनों एक स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं, और जिसका ओवरऑल कंक्लूजन क्या होगा? मेल एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड पैरासाइट कोट द म्यूकस एंड डैमेज ब्रश वाटर एपिथेलियम स्टूल, ठीक है। और आपको इससे क्या? जियार्डिया इन्फेक्शन होस्ट में एसिमेटोपोटिक नो विजिबल सिम्टम्स, मतलब जब आप जियार्डिया से इन्फेक्टेड हो गए तो आपको कोई भी विजुअल सिम्टम्स नहीं दिखते, जैसे हर एक कोई इन्फेक्शन के विजुअल सिम्टम्स होते हैं ना, कि सूजन आना, पैरों में सूजन आना, आंखें लाल होना, ऐसा इसका कोई विजुअल सिम्टम्स नहीं होता है, ठीक है। इन्फेक्टेड इंडिविजुअल रिमेन कैरी एंड ट्रांसमिटेड टू अदर, मतलब एक दूसरे में ट्रांसफर होता रहता है। सिम्टम्स जो होते हैं जियार्डिया के बहुत सीवियर जब जियार्डिसिस हो जाएगी तो फैटिगनेस यानी चक्कर आना, नोजिया सर दर्द, नोजिया, ठीक है, वाटरी डायरिया होना, पेट में दर्द होना, भूख ना लगना, वॉमिटिंग होना, पेट में मरोड़ होना, गैसेस बनना, और स्टूल और फोर्स स्वेलिंग एंड ग्रीसी, ठीक है। जो आपका स्टूल पास आउट होगा वो बहुत स्मेली होगा, ठीक है। रिजल्टिंग डिहाइड्रेशन, मतलब आपको क्या होगा? इससे आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट हो जाएगा, न्यूट्रिशन लॉस हो जाएंगे, और आपको इसमें इस केस में ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। मेडिकेशन की बात करें तो इसमें क्यूराक्राइन नामक एक दवाई दी जाती है। डिजीज़ कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? पहली बात, कंटामिनेटेड फूड ना खाइए, ठीक है, जियार्डिया इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा उसी से होता है। हाइजीन को ध्यान रखिए, पानी को उबाल कर पीजिए, ठीक है।
ओके, बस इतना ही है ये। एक बार इसका डिजीज़ देख ली, कंटामिनेटेड फूड खाया, कंटामिनेटेड फूड से सिस्ट स्टेज आपकी बॉडी में गई, वहाँ पे वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनियम में इसकी सिस्ट स्टेज कवरिंग ब्रेकडाउन होगा। ड्यूडेनियम और ड्यूडेनियम में क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, स्लाइटली एसिडिक पीएच होता है, ठीक है, आपके स्टमक में, ठीक है। वहाँ से एक सिस्ट से दो ट्रोफोजाइट स्टेज बनेगी, ट्रोफोस्टाइट, और जब आप स्टूल पास आउट करेगा इन्फेक्टेड पर्सन तो उसकी स्टूल में से सिस्ट और ट्रोफोजाइट दोनों स्टेज होंगे। हमें मालूम है सिस्ट से ट्रोफोजाइट बनता है, ट्रोफोजाइट में बाइनरी डिवीजन होता है, बाइनरी डिवीजन होने में कि अगेन ये सिस्ट फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। सिस्ट स्टोर रहेगा एनवायरनमेंट में बहुत समय तक, ट्रोफोजाइट एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाएगा।